Hello students, now today we will discuss eddy current. E-double-D-Y eddy current. ये जो eddy current है, this eddy current was discovered by Foucault in 1895. किसने डिस्कवर किया था? 1895 में. In 1895 में discovered by फोकाल्ट. इसीलिए एडी करंट को हम फोकाल्ट करंट भी कहते हैं. एडी करंट को भी ऑल्सो कॉल्ड फोकाल्ट करंट एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोकाल्ट इन 1895. नाउ एडी करंट बेसिकली होता क्या है? जैसे टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि सपोज दिस इज आर्मेचर, दिस इज एन आर्मेचर. नाउ व्हेन द फ्लक्स लिंक विद इट चेंजेस, जब आपका फ्लक्स जो इससे लिंक्ड है वो चेंज होगा तो इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से इसमें क्या इंड्यूस होगा? एक करंट इंड्यूस होगा. बट ये जो मेन पार्ट है, मास पार्ट, ये पूरा ये जो सॉलिड पार्ट है, इसमें भी एक करंट फ्लो कर जाएगा ऐसे करके. अब वो जो करंट है हमें ऐसा लगेगा व्हर्लपूल जैसा, जैसे कि नहीं वाटर में एक व्हर्लपूल आता है, इट्स समवॉट लाइक दैट. और एडीज बोलते हैं, व्हर्लपूल और एडीज. दैट्स व्हाई इस करंट को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, सपोज ये आपका वो है आर्मेचर है, तो इस पूरे में तो आपका एक करंट फ्लो कर रहा है, बट इस मास में भी आपका करंट ऐसे 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 करके फ्लो करता है, लाइक व्हर्लपूल इन द वाटर और रिवर्स. ठीक है, तो ये जो व्हर्लपूल जैसा आता है इस टाइप से करंट फ्लो करता है एंड इस करंट को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली एडी करंट क्या है? एडी करंट आर द करंट, एडी करंट आर द करंट induced in mass of metallic substance due to the change in flux. mass of metallic substance क्यों कहा? क्योंकि आउटर पार्ट में होता है बट जो अंदर होता है मास पार्ट में, मेन पार्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं. ठीक है, तो एडी करंट जो होता है वो किसमें किसमें हो सकता है? जो मोटर है, मोटर के आर्मेचर में, एसी जनरेटर के आर्मेचर में हो सकता है, आपका ट्रांसफार्मर के कोर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर जगह पे इन ऑल दीज थिंग्स देयर इज चेंज इन फ्लक्स. नाउ ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स देयर इज जनरेशन ऑफ एडी करंट. अब बिकॉज ऑफ एडी करंट बहुत ज्यादा हीट में क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि इतने सारे पार्ट में जब एडी करंट इंड्यूस होगा तो जो एडी करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से हीट लॉस होगा एंड ड्यू टू विच एफिशिएंसी जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की, फॉर एग्जांपल एसी जनरेटर की या फिर ट्रांसफार्मर की, उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. तो व्हाट डू वी डू? नाउ वी नीड टू डू इज कि हमें ये एरिया कम करना है. अगर हम ये एरिया कम कर देंगे, सपोज ये आपका ऐसे पूरा क्यूब का एक आपका ये बड़ा सा समथिंग लाइक दैट ऐसे करके है, पूरा सॉलिड सा है. हाँ, ऐसे ऐसे पूरा क्यूब है, तो उसमें 1 2 3 हर सरफेस पे आपका एडी करंट प्रोड्यूस होगा. उसकी वजह से इतना ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? आपका ज्यादा हीट लॉस होगी. तो सपोज इट इज इस वाले पार्ट में एडी करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? पूरे में एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, लेट मी मेक इट क्लियर. ये जो है इट इज लाइक दिस. तो अब इस फेस पे सब पे ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा हीट लॉस होकर एफिशिएंसी हमारे जो है, हमारा जो एसी जनरेटर है, जो इक्विपमेंट है, उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो हमें एडी करंट को क्या करना है? वी हैव टू रिड्यूस द एडी करंट. टू रिड्यूस द एडी करंट व्हाट वी हैव टू डू इज रिड्यूस द सरफेस एरिया. तो इंस्टेड ऑफ कंप्लीट मास हम क्या लेते हैं? ऐसी शीट्स में काट लेते हैं. कैसी शीट में? लाइक दिस. इन शीट्स को हम पूरा इंसुलेट करते हैं, फिर दूसरी शीट लगाएंगे, फिर इसको इंसुलेट करेंगे, फिर तीसरी शीट लगाएंगे, फिर इसको इंसुलेट करेंगे, फोर्थ शीट, ऐसे ऐसे हम शीट्स लगाते जाएंगे. तो इट विल बी कैसा सा हो जाएगा? समथिंग इट विल बी लाइक दिस. ये देखो ऐसा सा हो जाएगा. ये हर एक पेयर अपने से इंसुलेटेड है आपस में. तो अब अगर हम इसको इंडिविजुअल लें तो अब इतना सा एरिया बचा एडी करंट के फ्लो होने के लिए.
तो इतने से एरिया में बहुत कम एडी करंट फ्लो होगा, तो हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। अब ये पूरा अगर मास होता, पूरा मास होता ऐसे करके, ऐसा सा होता, तो पूरा वर्लपूल बड़ा सा बनता, ज्यादा सा वर्लपूल बनता, और करंट क्या होता, ज्यादा होता, ज्यादा हीट लॉस होता। अब ये छोटे छोटे वर्लपूल बनेंगे, ड्यू टू विच हीट लॉस विल बी वेरी लेस, हीट लॉस विल बी वेरी लेस, और हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो हम कैसे वी कैन शो इट लाइक दिस, ये छोटे छोटे, अब इसमें आपका एडी करंट फ्लो होगा, इसमें फ्लो होगा, और कम एडी करंट जो फ्लो होगा उसकी जो है मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा एडी करंट का, और उस कम मैग्नीट्यूड के एडी करंट की वजह से हीट लॉस भी क्या होगा, कम होगा। तो एडी करंट लॉस विल बी वेरी वेरी लेस एंड इट विल बी रिड्यूस्ड अप टू वेरी मच, वेरी हाई एक्सटेंट तक ये क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। बट अगर पूरे पूरे मास में होगा तो एडी करंट लॉस बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि दैट इज कॉल्ड बहुत ज्यादा हीट लॉस होगा। तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस टेक्निक। आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर्स अगर आप देखोगे तो उसमें पतली पतली प्लेट्स होती हैं और उनको इंसुलेट कर देते हैं, तो उसको प्रॉपर लैमिनेशन करते हैं तो दैट ये दोनों आपस में इंसुलेटेड रहें। क्योंकि अगर अगेन वाई इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, क्यों, अगर ये दोनों कंडक्ट करें, ये दोनों अगर कंडक्टिंग है तो कोई फायदा नहीं है, क्यों, फिर से पूरा एरिया हो जाएगा, पूरे में फ्लो करेगा आराम से, है ना, तो पूरा एरिया उसको मिलेगा। बट हमें उसको इतना सही एरिया, इतना इतना एरिया देना है, ठीक है। तो सो दैट एडी करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाए एंड हीट लॉस ना हो। तो दिस इज अबाउट एडी करंट। नाउ वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। जब हम एडी करंट के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो आई टोल्ड यू कि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट दिस हीट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस, ओके, और वी कैन कॉल इट इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस मीन्स भट्टी, जिसमें हम वो करते हैं, कोई भी चीज गर्म करते हैं, जलाते हैं, भट्टी टाइप का, दैट इज कॉल्ड फर्नेस। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होगा आपका, अब जैसे कि ये आपकी हो गई, ये आपकी पूरी पूरी प्लेट्स हो गई, ठीक है। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से हीट अप हो जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये कोई भी चीज आप हीट अप हो जाएगी। तो दिस इज हाउ इंडक्शन फर्नेस वर्क। देन द अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्यों, देखो जब हीट लॉस हो रहा है, अगेन ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में क्या होता है, किसी की एनर्जी रिड्यूस करनी है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हीट लॉस होता जाएगा, तो हीट लॉस होता जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, डैम्पिंग होती चलेगी, धीरे 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 कोई भी चीज क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। कोई भी मूविंग बॉडी को हम इससे रेस्ट में ला सकते हैं। फिर वी कैन यूज इट इन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। तो वो इंडक्शन फर्नेस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो गई, इंडक्शन ब्रेक्स हो गए, स्पीडोमीटर्स में यूज करते हैं, ओके। एंड वी कैन ऑल्सो स्पीडोमीटर, लेट मी राइट इट डाउन, इंडक्शन फर्नेस, then electromagnetic damping, then speedometer, then ब्रेक्स, इनमें आप इसको यूज कर सकते हैं। और इंडक्शन मोटर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर। So these are some applications of eddy current. Okay. Now we will see self-inductance. Self-inductance. Now see, there are two things. एक we know mutual inductance. Mutual inductance में जो डायनोमो इफेक्ट जो हमने we have studied in starting of the chapter कि एक कॉइल ये है और ये आपकी दूसरी कॉइल है, तो एक में जब करंट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. दैट वी विल टेक लेटर. We will discuss it in detail also, but later. But first of all, we will discuss self-inductance. In self-inductance, what happens
द करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल. यस, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. सपोज ये आपकी कॉइल है. ओके, इसमें हमने स्टेडी करंट दिया है सपोज ये, और ये वॉट हमने क्या लगा दी, ये लगा दी, क्या लगा दी. ओके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपका टर्मिनल. ओके, अब जब आप की को क्लोज करेंगे, जब आप की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि डीसी करंट भी एकदम से तो कोई वैल्यू पे पहुंचेगा नहीं. डीसी करंट इज सैचुरेटेड, मतलब स्टेबल करंट होता है, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू होती है. बट उस पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचने के लिए कुछ फॉर सम टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, इट हैव द करंट विल चेंज. व्हाई? बिकॉज करंट विल राइज फ्रॉम 0 टू सम वैल्यू एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट. तो बाय दैट टाइम करंट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. तो व्हेन यू विल पुट इट ऑन, तो ये हो गया आपका करंट. ओके, अब ये करंट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. तो वी ऑलरेडी नो अकॉर्डिंग द लेंस लॉ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑलवेज अपोजिट. व्हाट? ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑलवेज अपोजिट द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स. तो फ्लक्स किस वजह से चेंज हो रहा है, करंट के राइज होने की वजह से चेंज हो रहा है. तो जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसे होगा, ऐसे अपोजिट. इसको क्या करेगा, अपोज करेगा. तो ये, और यू कैन मेक इट लाइक दिस, इंड्यूस्ड करंट. ये क्या हो गया आपका, इंड्यूस्ड करंट. ओके, फर्स्ट केस. सेकेंड केस, अगेन वी आर टेकिंग द सेम कॉइल. Now what we will do, we will open the switch. अब जब आप स्विच ओपन करोगे, जब आप स्विच क्या करोगे, ओपन करोगे, तो क्या होगा, करंट फॉल होगा. अगेन फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स किस वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन जा रही है. अब जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा वो इसको फेवर करेगा, ऐसे करके इंड्यूस्ड करंट. क्यों, दिस इज इंड्यूस करंट, ये वाला. ओके, व्हाई? बिकॉज नाउ द फ्लक्स इज चेंजिंग बिकॉज द करंट इज डिक्रीजिंग, so it will try to increase it. Here the flux was changing because the current was increasing, so it was opposing it. So this is, अब जब उसी कॉइल में, उसी सेम कॉइल में जब आपका करंट इंड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस ईएमएफ, जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ. क्या बोलते हैं उसको हम, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं. नाउ व्हाई डू वी कॉल इट बैक ईएमएफ, क्योंकि वो उसको अपोज करता है. फॉर एग्जांपल, इफ यू पुट ऑन द फैन, जब आप फैन स्विच ऑन करते हैं तो व्हाट यू विल सी, फैन मान लो फुल पे है, आप क्या देखोगे, शुरू में फैन की स्पीड बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, और यू कैन से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, और यू कैन से बैक ईएमएफ. बैक ईएमएफ की वजह से उसकी स्पीड एक लेवल के बाद फिर नहीं बढ़ती है. अदरवाइज अगर ये बैक ईएमएफ नहीं होता, तो अगर आपने समझ 4 आवर्स तक आपने फैन चलाया तो स्पीड बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती और फैन खराब हो जाता है या व्हाटएवर, जो भी नुकसान होता. तो it is the back EMF which is induced, EMF induced in the same coil is called back EMF, which opposes that increase of rotation. rotation किसी भी चीज की रोटेशन हो रही है उस चीज को कंट्रोल करता है. So we also call it back EMF. So what we can say in this is self induction is phenomena of production of induced EMF in a coil when changing current passes through it. जब आपका चेंजिंग करंट इसके थ्रू पास होगा तो उसी में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा. वो क्या होता है, आपका सेल्फ इंडक्टेंस, और हम इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं. नाउ लेट अस सी द इक्वेशन फॉर इट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी फ्लक्स. तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. करंट जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, और फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई. एल यहां पे क्या है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी
कांस्टेंट। एल हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और एल को ही हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस, और केवल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। एल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। यू कैन कॉल इट ऑल्सो ओनली इंडक्टेंस, या फिर आप इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं। ओके, नाउ वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अब पुट द वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम हियर, एल आई यहाँ पे पुट कर दोगे तो E इज इक्वल टू माइनस का डी बाय डी टी ऑफ एल आई। एल तो आपका कांस्टेंट है तो एल बाहर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये आपका इंडक्टेंस के थ्रू इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। E इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ओके, नाउ इफ रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ करंट, देखो डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। देखो जब करंट चेंज हो रहा होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, वरना ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। नाउ इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू 1, मतलब कि 1 एम्पियर पर सेकेंड हो रहा है, इन दैट केस E इज इक्वल टू माइनस एल, और मैग्नीट्यूड ऑफ, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपका क्या है? 1 है, तो जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, वो किसके बराबर होगा? आपका ईएमएफ के बराबर होगा। एंड इन दिस केस यहाँ पे फाई इक्वल टू आपका एल आई था, यहां से अगर आपका करंट 1 एम्पियर ही है तो फाई इक्वल टू क्या होगा? एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, उसके बराबर होगा। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। यू कैन राइट इट एच। 1H इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर इनवर्स। 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर इनवर्स। ओके, एंड इसकी जो डायमेंशन होती है, अगर आप एल की डायमेंशन लिखना चाहें, M2T minus 2, ML2 T minus 2 A minus 1, ओके, A minus 2 होगा, ML2 T minus 2 A minus 2. These are the dimensions of self inductance. Okay. Now in next video we will see self inductance through a long solenoid, and we will also see mutual inductance. That will be the last topic of our chapter. So thank you.